हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। तो आइए इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो एक डिफरेंट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स dx। इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a इक्वल टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to a, ऐसा होता है। इस डिफरेंट इंटीग्रल के फॉर्मूले के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए आई से डिनोट करें इसको। आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। 0 to पाई बाई 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको आप इक्वेशन 1 रख लीजिए और इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रखे हम एक्स की जगह पर, लेकिन जब साइन का एंगल होगा तब वहाँ पर रखा जाएगा, न कि dx के x में रखा जाएगा। डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? होता है कॉस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर एक्स लिखिए। फिर नीचे डिनोमिनेटर में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स होगा। इसको इधर लिख दीजिए। ये कोई रूल नहीं है कि इधर को उधर लिख दें। और फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा? तो साइन एक्स होगा dx। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव, दोनों को ऐड कीजिए। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? आई प्लस आई 2i। राइट साइड में क्या होगा? तो राइट साइड में इंटीग्रल का साइन हम एक ही बार लिखेंगे, dx एक बार लिखेंगे। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस dx। ऐसा होगा। 0 to पाई बाई 2 इसका लिमिट है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है, तो फ्रैक्शन का सम कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा। सिंपली न्यूमरेटर दोनों का ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, न्यूमरेटर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, जिसका वैल्यू 1 होता है। दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल्स टू न्यूमरेटर हो जाएगा 1 इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ये हो गया। इसलिए हमने ऐसा लिखा। ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिल भी सकता है या ऐसा मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो फिर आप यही पहुंचेंगे। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ऐसा होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर दो तरीका है बनाने का। एक तरीका देखिए, इंटीग्रल आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल साइन dx अपॉन
पहले cos x रखिए तो अच्छा रहेगा। cos x, अब cos x के बगल में 1/√2 लगा दीजिए। अगेन प्लस 1/√2 इंटू साइन एक्स लगा दीजिए, और 1/√2 हमने लगाया है तो √2 यहाँ लगा दीजिए। √2 से दोनों कट जाएगा, फिर आपका कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं आया है। √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1/2√2 इंटेग्रल dx बाई cos x इंटू cos π/4 प्लस sin x इंटू sin π/4, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि cos π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। π/4 का मतलब 45 डिग्री, और sin π/4 इक्वल टू क्या होगा, sin 45, इसका भी वैल्यू 1/√2 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2√2 इंटीग्रल dx बाई, अब देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b क्या हो जाएगा, cos a माइनस b होता है। cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b। इसका इंटीग्रल का लिमिट 0 to π/2 है। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1/2√2, और नीचे cos है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, x माइनस π/4 dx फ्रॉम 0 to π/2। और देखिए इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1/2√2 सेक x dx, इसका इंटीग्रल क्या होता है, log sec x और प्लस tan x होता है। अब देखिए इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2। अब हम लोग लिमिट रखेंगे इसकी।